दोस्तों जय माता दी। कुंभ राशि के स्थिर व दृढ़ जात को 29 मार्च को शाम को लगभग 10 बजे आपकी कुंडली में, चंद्र कुंडली में दूसरे भाग धन भाव, परिवार भाव, वाणी भाव, इसमें 6 ग्रही योग बन रहा है। हम आज इसके फल कथन की चर्चा करेंगे और इससे होने वाले जो बुरे प्रभाव हैं, जो कि नहीं होंगे, कम होंगे, उनके उपायों की भी बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो कुंभ राशि के जात को आप मौलिक विचार रखते हो, आप मानवीय हो, दयालु हो, आविष्कारक हो, नई नई खोजों में आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, विद्रोही हो। पर यदि आपको कोई बात गलत लगती है तो आप तुरंत विरोध करते हो, परंतु मिलनसार भी हो। विद्रोही कब हो? जब आपको कोई बात बुरी लगेगी, गलत लगेगी, तो आप उसका पूरा विरोध करेंगे। वैसे आप बहुत मिलनसार हो, खुले विचार वाले हो। और एक समस्या है कि अप्रत्याशित हो, एकाएक क्या कर दो ये पता नहीं लगता। तो अचर राशि और शनि महाराज के स्वामित्व वाली राशि के आप जातक हो, वैसे ही दमदार हो, तो शनि महाराज तो वैसे ही आपके साथ हैं। इसकी बात तो हम करेंगे। सबसे पहले हम बात कर ले यहाँ पे गुरु महाराज की। जब गुरु महाराज केंद्र में होते हैं तो पंच महापुरुष योग बनता है। और गुरु महाराज यहां से 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पे केतु महाराज बैठ के आपको पहले से ही बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बना रहे हैं। आपके अंदर मन में मोक्ष के विचार आ रहे हैं और ऊपर से गुरु महाराज की भी दृष्टि हो गई, तो आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो जाओगे, पूजन पाठ और इन पे विश्वास करोगे। और वो बोल रहे कि मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मैं पूजन नहीं करता हूं, तो आप बड़ों का सम्मान करते हो, माँ बाप का सम्मान करते हो। ये ही आपका धर्म है। इस दुनिया में सबसे बड़ी रेमेडी धर्म और कर्म है। यदि ये दोनों आपके अच्छे हैं तो आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा ही होगा। परंतु जब धर्म और कर्म में कमी आ जाती है तो कितनी अच्छी कुंडली है, उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अपने धर्म और कर्म पे ध्यान दीजिए, नकारात्मकता से बचिए। और ये जो फल कथन हो रहा है, ये गोचर का फल कथन है। 6 ग्रह यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन बाद चंद्रमा निकल के यहाँ पे तीसरे घर में आ जाएगा तो 6 ग्रह योग खत्म। इसका प्रभाव, इसकी गूंज सुनाई देगी आने वाले बहुत से महीने तक। तो क्या बोला मैंने? अपने धर्म और कर्म दोनों आप सुधार दो। आप योद्धा हैं, आप सुधार सकते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे मंगल महाराज की। मंगल महाराज हैं आपके यहाँ पे बुद्धि भाव में। थोड़ी उत्तेजना, तीव्रता, चिढ़ आपको आ रही होगी, परंतु ये है ना 2 अप्रैल को ही आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पे मंगल आपके शत्रुओं को निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, शत्रु मुक्त आपको बना देंगे। शत्रु नाशी होते हैं यहाँ के मंगल। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है ही। अब हम आ जाते हैं षटग्रही योग पर। बन रहा है क्या यहाँ पे राहु और शनि महाराज मिलके बना रहे हैं पिशाच योग। बहुत बुरा योग है। धन भाव में, परिवार भाव में, कुटुंब भाव में ये योग है। परंतु टेंशन तो नहीं करना है आपको, क्योंकि यहीं पे शुक्र महाराज और बुध महाराज मिलके बना रहे हैं महालक्ष्मी योग। ये महालक्ष्मी योग इस पिशाच योग को निपटा लेगा, न्यूट्रल कर देगा, उदासीन कर देगा। उसके जो बुरे प्रभाव हैं, जो ज्योतिष शास्त्रों में कहे गए हैं, वो न्यूनतम होंगे। और धन भाव में महालक्ष्मी योग बनना सामान्य बात है क्या? तो खुश तो आप हो सकते हैं ना। तो खुश होना सीखिए, बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों पे खुश होना सीखिए और बड़ी बड़ी बातों पे दुखी मत होइए। सबसे सुंदर रेमेडी। वैसे भी आप अचर राशि के स्वामी हैं। तो फिर यहाँ पे सूर्य, सोम और राहु मिलके चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या योग बना रहा है। परंतु चंद्रमा एक दिन बाद ही यहाँ आ जाएंगे, ये योग खत्म। 13 तारीख को सूर्य महाराज भी यहाँ आ जाएंगे और समस्या खत्म। और फिर राहु महाराज आपके लग्न पे आ जाएंगे, ये 18 मई के करीब। तो पिशाच योग भी खत्म। तो क्या अब हम ढोल बजवा सकते हैं? बिल्कुल हम ढोल
बजवा सकते हैं, परंतु हमें कुछ सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि कैरियर में कुछ सकारात्मक बदलाव हो जाएंगे। आपको संघर्ष के बाद नई नौकरी मिलेगी। निवेश में सावधानी रखनी चाहिए। व्यापार में उतार और चढ़ाव जरूर होंगे। तो यहाँ पे आप उतार क्यों सुन रहे हो, आप चढ़ाव सुनिए ना। मैंने बोला है कि व्यापार में उतार भी होगा, चढ़ाव भी होगा। तो उतार से दुखी होने की जगह चढ़ाव से खुश हो जाइए। आपको लाभ और हानि दोनों होंगे। तो हम हानि की बात नहीं करके लाभ की बात अपने दिमाग में रख लेना। दोनों होंगे, बराबरी से होंगे, तो अच्छा होगा ना। तो आप नियमित योग और ध्यान करिए। किसी भी प्रकार के कानूनी लफड़ों से, विवादों से बचिए। किसी की जमानत अमानत देने की आपको इस दौरान जरूरत नहीं है। अगले 6 महीने तक काले कपड़े में तिल, सरसों और एक लोहे की कील बांधकर बहते हुए जल में आप बहा दीजिए। बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि के दमदार जात को अच्छा होगा। और घर के बाहर आप एक कटोरे में पानी रखिए पक्षियों के लिए, और एक और कटोरे में दाने रखिए। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। सूर्य को जल चढ़ाए, और यदि हो सके तो रुद्राभिषेक कराए। उत्तर पश्चिम दिशा घर में हल्का नीला रंग कर दें, और मुख्य द्वार पर एक घोड़े की नाल यदि लगा दें तो सोने में सुहागा है। और एक और बात बताऊं, यदि उत्तर दिशा में धातु या क्रिस्टल का कछुआ रख दें उत्तर दिशा में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी सुरता प्राप्त होगी और मानसिकता भी आपकी बहुत अच्छी होगी। जय माता दी।